यहाँ सबने लैला मजनू के बारे में तो सुना ही होगा, और जिसने नहीं सुना होगा उसने मूवीज तो देखी होगी फास्टली जो भी रिलीज हुई थी। तो उसी की एक स्टोरी है जिस पे मैंने अपनी शायरी लिखी थी, वो कहानी पढ़ के। एक रोज मजनू शहर पहुंचता है लैला के, उसका पता पूछते हुए कि लैला कहाँ है। एक आदमी बोल पड़ता है कि तुमको किसका पता पूछना है, उसकी तुम्हें महक आ जानी चाहिए जिस रास्ते से वो निकलती है, और तुम उसका पता पूछते हो तो मजनू नहीं हो सकते। बहरहाल मजनू उसके दरवाजे पे पहुंच जाता है। दरवाजे के उस पार से आवाज आती है, कौन? तो मजनू बोलता है कि मैं। लैला कहती है कि अभी तक तुम मैं पे ही अटके हो। अफसोस में मजनू सर नीचे करके चला जाता है और कुछ अरसे बाद आता है। जब वो कुछ अरसे बाद आता है और फिर दरवाजे के उस पार से आवाज आती है कि कौन, तो मजनू ये नहीं कहता मैं, वो कहता है तुम। तब वो कहती है कि अब तुम समझ पाए कि मोहब्बत क्या है, क्योंकि मोहब्बत में समर्पण होता है, आत्मदान होता है। इसी पे मैंने लिखा था कि ये जो मैं से हम के रास्ते होते हैं, इसके बारे में लिखा था कि इस मैं से हम के रास्तों पर मोड़ तो आएंगे, मगर तुम इन रास्तों पर मेरे साथ मुड़ पाओगे क्या? राहों में होंगी मुश्किलें बहुत, मगर तुम मेरा हाथ थाम कर उसे पार कर पाओगे क्या? बड़े कंकड़ों से लग जाए जो चोट कहीं तो तुम्हें बाहों में समेट तो मैं लूंगा, पर जो हिम्मत टूटी मेरी तो मेरे सर को तुम कंधा दे पाओगे क्या? जमाने जहानों से दूर नहीं, मगर मुझ में ही तुम सुकून ढूंढ पाओगे क्या? बड़े ख्वाब तो टूटते देखे बहुत है, तुम इस जिंदगी का वादा निभा पाओगे क्या? हमेशा नहीं रह पाऊंगा साथ, मगर जब लौटूं दफ्तर से घर तो प्यार से एक मुस्कान दे पाओगे क्या? तुम्हें जो नहीं आता तो छोड़ देना, गोल रोटी तो मैं ही बना दूंगा, पर जो आया कतरा का रोटी का एक हिस्से में तो तुम उसे बांट कर खा पाओगे क्या? घंटों बालकनी में तुम बिन कहे मेरे साथ रह पाओगे क्या? जमाने को भूल तुम मुझे ऐसे अपना पाओगे क्या? नहीं आता कुछ समझ, फिजूल सा सब लगता है, तुम्हारे सिवा कुछ और न कहीं नजर आता है। इस हालात में मेरे तुम पहले मुझे फिर किसी और को रख पाओगे क्या? महज अपना आशिक बनाकर मेरे नाम को बदनाम नहीं आप कहकर इस रिश्ते को नाम दे पाओगे क्या? इस मैं से हम के रास्तों पर मोड़ तो आएंगे, मगर तुम इन रास्तों पर मेरे साथ मुड़ पाओगे क्या? थैंक यू।